हाँ, चलो। कितना नंबर चल रहा था? टाइप 4 था ना? कितना नंबर बताए थे इसमें? ये 34 नंबर का बना क्या? कल इसका कॉन्सेप्ट बताए थे। 11 संख्याओं का एवरेज क्या दिया हुआ है? 182। 11 संख्याओं का एवरेज क्या दिया हुआ है? 182। इसमें से प्रथम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 199। 199। अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 161। क्वेश्चन पूछा जा रहा है छठी संख्या ज्ञात करें। कल इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। छठी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम 6 और 6 को जोड़ते हैं तो 12 आता है। इसका मतलब छठी संख्या को 2 बार गिनती किया है। 2 बार गिनती किया है तो छठी संख्या को हम लिखेंगे 182। और 2 बार गिनती करने वाले में हम क्या करते हैं? प्लस। क्या प्लस या माइनस करते हैं? तो देखो यहां पर 182 से 199 कितना अधिक है? तो 17। 17 गुना 6 102। कितना कम है? तो बोलोगे 21। 21 कम है 6 में। तो दोनों को जोड़ दो, 6 कॉमन आ जाएगा और 17 में से 21 को घटा दोगे -4 आ जाएगा। क्या -24 हो गया क्या? यहां पर उठा करके -24 रख दोगे। 182 में से 24 को घटा दोगे 158 आ जाएगा उत्तर। आंसर आ गया सी। कल बताए थे ना इसका कॉन्सेप्ट। लिख लो इसको जल्दी से। कल बताए थे एक जो कॉमन जिसको 2 बार गिनती करे और जिसको 1 बार भी गिनती नहीं करे। बताए थे ना जी? भूल गए सब? चले आगे। देखो फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। 19 संख्याओं का औसत यहां पर क्या दिया हुआ? 111। 111 दिया हुआ। प्रथम 10 संख्याओं का औसत हमारे पास दिया हुआ है 83। और अंतिम 10 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 129। क्वेश्चन पूछा 10वीं संख्या। 10वीं संख्या पूछने का मतलब है कि 10वीं संख्या को 2 बार गिनती किया गया। 10वीं संख्या ऐसे लिख दोगे 111 और यहां पर प्लस लिखोगे कि माइनस? यहां पर 2 बार गिनती किया जा रहा प्लस, 1 बार भी गिनती नहीं किया जा रहा माइनस। हम यहां से देखेंगे कि कितना अधिक या कम है। कितना कम है ये बताओ? 111 से ये कितना कम है? तो 29 कम है। 29 कम है 10 में। 111 से कितना अधिक है? तो 18 ज्यादा है 10 में। तो 10 आ जाएगा कॉमन। -29 प्लस 18 मिलके -11। -11 गुना 10 आ गया तो यहां पर लिखोगे -110। माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो 111 में से 110 को घटा दोगे। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी। क्या हो गया?
अब देखो, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद 36 नंबर का देखेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 28 संख्याओं का एवरेज है 77। 28 संख्याओं का एवरेज क्या दे रखा है? 77। 28 संख्याओं का एवरेज दिया है 77। इसमें से कहा जा रहा है पहली 14 संख्याओं का जो एवरेज है, पहली 14 संख्याओं का जो एवरेज है वो हमारे पास है 74। और अंतिम 15 संख्याओं का जो एवरेज दिया हुआ है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 84। क्या दिया हुआ है? 84। ठीक है, वो हमारे पास क्या दे दिया है? 84। क्वेश्चन इसमें कहा गया कि 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इस बार एक स्टेप एक्स्ट्रा पूछ दिया। इस बार पहले तो 14वीं संख्या निकालेंगे, 14वीं संख्या निकालने के बाद फिर हम इसको क्या करेंगे? हटाएंगे। हमने कहा कि 14वीं संख्या कैसे निकालोगे। हम देखते हैं 14 संख्या प्लस 15 संख्या मिलकर के कितना संख्या? 29। इसका मतलब है कि 14वीं संख्या को 2 बार गिनती किया, होना तो 28 ना चाहिए जी। बताओ सबसे पहले कि 14वीं संख्या निकालने के लिए, 14वीं संख्या निकालने के लिए क्या हम यहां पर 77 लिखेंगे क्या? और जब 2 बार कॉमन आ रहा है तो यहां पर प्लस होगा कि माइनस? प्लस। ध्यान से सुनना, अब कैसे क्या प्लस होगा वही बात पता करना है। 77 से 74 कितना कम हुआ? 3। 3 कम हुआ है 14 में, 14 तिया 42। और 7 अधिक हुआ है 15 में, 15 सते 105। 15 सते क्या आ गया? 105। 105 में से 42 को घटा दोगे, क्या 63 आएगा क्या? इसका मतलब यहां पर अगर प्लस 63 आया हुआ है तो 14वीं संख्या 77 प्लस 63 होगा। बोलो, अभी 2 क्वेश्चन ऐसा बताए, कल कॉन्सेप्ट बताए थे उस पे। तो 14वीं संख्या 77 प्लस क्या होगा? 77 प्लस, अगर क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता कि 14वीं संख्या क्या होगी तो हम बोलते 77 प्लस 63 मिलके 140। 77 प्लस 63 मिलके, लेकिन क्वेश्चन में एक स्टेप और बढ़ा दिया, एक स्टेप और बढ़ा दिया, यानी दूसरा पार्ट क्वेश्चन का यहां से फिर से शुरू होता है। देखो हम हटा देते हैं। अब एक्सक्लूजन और इंक्लूजन हम बता चुके हैं। यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है कि 28 संख्या का औसत, 28 संख्या का औसत क्या है? 77। 28 संख्या का औसत क्या है? 77। इसमें से एक संख्या जो 14वीं संख्या है अगर निकल जाए, 14वीं संख्या तो कोई एक ही संख्या होगी ना। अगर बताओ कि 14वीं संख्या 77 लेके निकलेगा तो इसके बचे हुए 27 संख्या के एवरेज पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो इसका एवरेज क्या रहेगा? अभी भी 77। अभी भी क्या रहेगा? 28 संख्या का एवरेज क्या है? 77। अगर 14वीं संख्या बाहर निकल जाए तो 27 संख्या का एवरेज अभी भी क्या रहेगा? ये बात समझ रहे हो? ये कभी बताए थे? एक संख्या अगर सेम 77 लेके जाएगा तो बचे हुए संख्या के एवरेज पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 77 थोड़ी लेके गया, 77 से 63 अधिक लेके गया। कितना अधिक लेके गया? 77 से कितना अधिक लेके गया? 77 तो अपना हिस्सा लेके गया ही गया, एक्स्ट्रा कितना लेके गया? अगर एक्स्ट्रा 63 लेके गया, कोई बाहर जाएगा एक्स्ट्रा लेके जाएगा तो जो अंदर वाला उसका कम हो जाएगा। अंदर वाला सब का कितना कम हो गया? तो प्रत्येक का कितना कम हो जाएगा? 63/27। 27 संख्या बचा है ना, सभी का 63 कम हो गया तो प्रत्येक का कितना कम हो गया? 63/27। 9 सते 63, 9 तिया 27। 77 में से हम घटा देंगे 2.1/3 को, क्या ये 74.2/3 आ जाएगा? 74.2/3 को 74.66 लिख सकते हैं, और 74.66 को लगभग में 74.7 भी लिख सकते हैं। उत्तर आ गया बी। 2 पार्ट में क्वेश्चन बन गया, लिख लो इसको जल्दी से।
बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहीं पर ऐसा जहां पर समझ में ना आया हो। ये 14वीं संख्या निकालने के लिए तो अभी अभी दो दो क्वेश्चन बताए। उसके बाद तो ये चीज हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि 28 संख्या का एवरेज अगर 77 है, 14वीं संख्या अगर 77 लेके जाएगा तो शेष 27 संख्या के एवरेज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 77 ही नहीं लेके गया, एक्स्ट्रा कितना लेके गया? 63। अगर 63 लेके गया है तो प्रत्येक में से कुल में से 63 कम हो गया तो प्रत्येक से कितना कम हो जाएगा? 63/27। 27 गुना संख्या है जी, तो प्रत्येक से 63/27, 63/27 यानी 7/3, 7/3, 7/3 कम हो जाएगा। तो 77 में से 7/3 घटा दोगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा बताओ? 74.66। ठीक है, क्या लिख लिए? बढ़े आगे। 6 सतत विषम संख्याएं, यहां पर 36 नंबर का छूट गया। देखो 36 नंबर का और आसान क्वेश्चन है। 11 संख्याओं का एवरेज क्या है? 36। 11 संख्याओं का एवरेज क्या दिया हुआ है? 36। क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है उनमें से 9 संख्याओं का औसत है 34, शेष 2 संख्याओं का अनुपात है 2 और 3। 2 और क्या है? 3। तो लघुत्तम का मान ज्ञात करे, लघुत्तम का मान ज्ञात करे। एक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बता चुके हैं। ये बताओ कि इस 9 संख्या का एवरेज, इस 9 संख्या का एवरेज 36 ही कब रहेगा? जब इसमें से 2 संख्या सेम एवरेज लेके बाहर निकलेगा। अरे बोलो जल्दी, ये बताए हैं कभी? सेम एवरेज लेके कोई बाहर जाएगा तो उसके एवरेज पे कोई प्रभाव पड़ेगा? 11 संख्या का एवरेज है 36, इस 9 संख्या का एवरेज भी 36 कब रहेगा? जब 2 संख्या अपना 36 लेके बाहर निकले। लेकिन क्वेश्चन में बोला है 34 हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला? 34 होने का मतलब है 36 से कितना कम हो जाना? 2। 2 कम हो गया है एवरेज में। अगर 2 कम हो गया है एवरेज में तो कुल कितना कम हो गया? 9 दूनी, कोई जा रहा है कम हो जा रहा है अंदर वाला, इसका मतलब ज्यादा लेके जा रहा है। कोई जा रहा है इधर अंदर वाला ज्यादा हो गया, इसका मतलब वो कम लेके गया। बताए थे ना? तो यहां पर बताओ कि अगर 2 संख्या का एवरेज 36 लेके बाहर निकलेगा, तो ये दोनों संख्या जो है कुल 36 + 36 बाहर लेके निकलेगा, तो 36 दूनी 72 अपना अपना हिस्सा लेके निकलेगा, तो एवरेज पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? लेकिन यहां पर दिख क्या रहा है कि एवरेज इसका 2 घट गया। एवरेज कितना घट गया? अगर 9 संख्या का एवरेज 2 घट गया तो कुल कितना घट गया? 9 दूनी 18 घट गया। 18 क्या हुआ? अगर अंदर वाले का 18 घट गया तो इस बाहर वाले का 18 बढ़ गया। जोड़ जाड़ दोगे 36 दूनी 72 + 18 मिलके 90। और इसमें से कहा जा रहा है कि ये दोनों संख्या जो है वो 2 अनुपात किसमें है? 3 में। हम बोलेंगे 3 2 5 यूनिट बराबर 90 के, 1 यूनिट बराबर 18 के। तो छोटी संख्या 18 दूनी 36, आंसर आ गया 36, ऑप्शन नंबर बी। लिख लिए? बढ़े आगे। चलो 38 नंबर का क्वेश्चन देखो। 38 नंबर का क्वेश्चन है 6 सतत विषम संख्याएं दी गई है। प्रथम 3 संख्याओं के औसत के वर्ग एवं अंतिम 3 संख्या के औसत के वर्ग का अंतर 288 है। तो अंतिम विषम संख्या ज्ञात करना है। अंतिम विषम संख्या ज्ञात करना है। लगातार विषम संख्या में कितना का अंतर होता है? लगातार विषम संख्या में कितना का अंतर होता है? लगातार विषम संख्या में कितना का अंतर होता है? अगर पहला विषम संख्या a है तो अगला विषम संख्या a + 2 की 3,
पहला विषम संख्या ए है तो अगला विषम संख्या ए प्लस 2, अगला विषम संख्या ए प्लस 4, अगला विषम संख्या ए प्लस 6, अगला विषम संख्या ए प्लस 8 और अगला विषम संख्या ए प्लस, क्या गो विषम संख्या हुआ? 6 गो। क्या गो विषम संख्या हुआ? 6। प्रथम 3 विषम संख्या का औसत निकालना है और अंतिम 3 विषम संख्या का औसत निकालना है। प्रथम 3 विषम संख्या का औसत कोई बता सकता है क्या होगा? प्रथम 3 विषम संख्या का औसत क्या होगा? बीच वाला 1 2 3, 3 गो लगातार विषम संख्या है तो इसका विषम संख्या का औसत क्या होगा? a प्लस 2। इस तीनों का औसत क्या होगा? a प्लस 8। तो दोनों का अलग अलग हम औसत निकाल लिए। फिर कहा जा रहा प्रथम 3 औसत के वर्ग अंतिम 3 संख्या के औसत का वर्ग का अंतर है 288। हम यहां से लिख सकते हैं कि a प्लस 8 का वर्ग माइनस ए प्लस 2 का वर्ग, इस दोनों का अंतर क्या है? 288। यही ना है? तो अगर देखोगे गौर से तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब एक बार ए प्लस बी, एक बार तो एक बार ए प्लस बी करोगे तो ए प्लस ए मिलकर के 2a, ए प्लस ए मिलकर के 2a, 8 प्लस 2 मिलकर के 10, तो ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए में से a गया 0, 8 में से 2 गया 6, बराबर क्या 288 के आएगा क्या? 6 से काट दोगे 6 चौका 24, 6 ठे 48, तो 2a प्लस 10 बराबर 48 है, तो 2a बराबर 38 होगा क्या? और जैसे ही 38 आ गया तो a का मान क्या आ गया? 19। क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा अंतिम विषम संख्या, तो अंतिम विषम संख्या तो a प्लस 10 है ना, तो 19 में हम 10 को जोड़ देंगे, उत्तर हमारा क्या आएगा? 29। आंसर आ जाएगा 29, लिख लो। आंसर आ गया है सी। क्या इसमें कोई दिक्कत? जो जो बोला है क्वेश्चन सिर्फ वही किए हैं इसमें। बढ़े आगे। तीन संख्याएं ऐसी है, इस प्रकार है कि पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, पहली संख्या दूसरी की क्या है? दुगुनी है, तथा तीसरी संख्या की आधी है। जैसे ही क्वेश्चन बोला है पहली संख्या दूसरी से दुगुनी है और तीसरी से आधी है, तो तीसरी से आधी किसके बारे में बोला? पहली की दूसरी, पहली के ही बारे में। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है। पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है और तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी है तो तीसरी क्या होनी चाहिए? 4। अनुपातिक योग बराबर होता है कुल के, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 मिलकर के 7। इस तीनों का औसत अगर 56 दिया हुआ है तो कुल योगफल 56 गुना 3 होगा क्या? इस तीनों का औसत अगर 56 दिया हुआ है तो कुल योगफल क्या 56 गुना 3 होगा? तो यहां से हम बोलेंगे 7 यूनिट बराबर 56 गुना 3 के, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 24 के। 1 यूनिट बराबर जब 24 के आएगा, क्वेश्चन पूछा पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर तो 2 है, तो हम बोलेंगे 1 यूनिट बराबर 24 के, तो 24 दूनी 48। उत्तर हमारा क्या आ जाएगा बताओ? 48। आंसर आ गया है बी।
क्या इसमें कोई दिक्कत? बढ़े आगे। क्वेश्चन पे ध्यान दो। एन संख्याओं का औसत क्या है? 42। यदि 75% संख्याओं में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाती है और शेष संख्याओं में प्रत्येक में 8 की कमी की जाती है, तो इस तरह प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा? 75% संख्या का मतलब होगा 3/4। अगर कुल संख्या होगी हमारे पास 4, कुल संख्या हमारे पास क्या होगी? 4। कुल संख्या हमारे पास क्या होगी? 4। अगर कुल संख्या हमारे पास टोटल मात्र 4 ही मानते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान के बनाओगे चेंज नहीं होगा इसका आंसर। जैसे हम कुल संख्या जो एन संख्या बोला है उसका संख्या का हम लोग मान लेते 4, एन के जगह पे हम लोग क्या मान लिए? 4। इस चारों संख्याओं का एवरेज हमारे पास क्या दे रखा है? 42। इसमें से कहा जा रहा 75% संख्याओं में इस 4 संख्या में 3 संख्या, तो शेष संख्या बचेगा 1। इस 3 संख्या में क्या हुआ है? इस 3 संख्या में 8-8, इस 3 संख्या में 4-4 की वृद्धि हो गई। अगर इस तीनों संख्या में 4-4 की वृद्धि हो गई तो बताओ कितना का वृद्धि होगा? और शेष संख्या में 8 की कमी हो गई, शेष संख्या में 8 की कमी हो गई तो 12 में से 8 गया। इसका मतलब ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ? कितना वृद्धि हुआ? तो टोटल में 4 वृद्धि हुआ, टोटल में। इसका मतलब है कि प्रत्येक में कितना वृद्धि होगा? 4/4। कुल में 4 वृद्धि हुआ, कितना संख्या माने थे? 4। 4/4, एक का वृद्धि हो जाएगा 42 में, उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 43। 100 भी मान के चलोगे तब भी वही होगा। देखो यहां पर, देखो जैसे 100 मान लिए, जैसे मान के चलो कि किसी का इच्छा कर गया 100 मानने का, तो माना कि 100 संख्या है, 100 संख्या का एवरेज क्या हो जाएगा? 42। देखो यहां पर इसमें से 75% संख्या है, हम इसको फिर मिटा देंगे। 75% संख्या का मतलब है 75 को संख्या में वृद्धि हुआ है 3-3 का, 75 को संख्या में वृद्धि हुआ है 4-4 का, कितना का? 4-4 का। शेष संख्या 25 है, इस 25 में कमी हो गया 8-8 का, 8 गुना 25, हम बोलेंगे 75 चौका 300, 300 में से 200 को घटा देंगे तो ओवरऑल कितना वृद्धि हुआ? 100 का। अगर 100 का कुल वृद्धि हुआ है 100 का, तो प्रत्येक में कितना कितना वृद्धि होगा? तो 100 बटे क्या कर देंगे? 100। तो यहां पर देखो तो एक एक का ही वृद्धि हुआ क्या? उत्तर आ गया 43। क्या? हाँ, नहीं लिखना उसको, तो वाला लिखने का जरूरत नहीं है। जब फ्रैक्शन कन्वर्जन पढ़ा चुके हैं तो 100 लिखने का जरूरत नहीं है। हो गया? बोलो इसमें कोई दिक्कत? उंगली पे गिन के बता सकते हैं इसको तो। चले आगे। 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत है 60, उसमें से पहली संख्या शेष संख्या के योग का 1/4 है। पहली संख्या ज्ञात करें। 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत है 60, उसमें से जो पहली संख्या है शेष संख्या के योग का 1/4 है, शेष संख्या के योग का 1/4 है। इसका ये 1 क्या है? 4। तो ये तो अनुपातिक योगफल ना आ गया जी, 5। तीनों संख्याओं का औसत 60 है, तो कुल योगफल क्या हो जाएगा? 60 गुना 3, 60 गुना 3 ना, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 तिया 36। ये हमारे पास 36 आ गया। पहली संख्या पूछ रहा है, पहली संख्या 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? बताओ 36। आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर ए। अनुपातिक योग बराबर हमेशा कुल के होता है। औसत दिया हुआ है तो औसत को हम बदल देंगे कुल में। 3 संख्याओं का औसत 60 है तो कुल योगफल हो जाएगा 60 गुना 3। बढ़े आगे। देखो ये क्वेश्चन हम एक दिन सेट में भी डिस्कस किए थे।
ये एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। संख्याएं 2, 3, 4, 5 क्रमशः 2 + 5k, 3 आ रहा है 5k - 7, 4 आ रहा है 2k - 3 बार और 5 आ रहा है k + 2 बार। संख्याओं का औसत 2.85 है। बाद में सभी स्थानों में से संख्या 2 को 6 से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो नई संख्या का औसत ज्ञात करें। यहां पर देखो ध्यान से, 2 आ रहा है, बात पे ध्यान देना। हम कुल योगफल इस बार निकाल लेते हैं। 2 कितना बार आ रहा है? संख्या 2 जो है वह कितना बार आ रहा है? 2 + 5 के बार। 5 अगर 4 बार आएगा तो 5 चौका, ऐसे बोलते हैं ना जी। तो 2 अगर आ रहा है 2 + 5 के बार तो कुल योगफल हो जाएगा 2 × 2 + 5 के। कुल होगा कि नहीं होगा? इसी तरह से 3 आ रहा है 5 के ±7 बार। 3 आ रहा है 5 के -7 बार, ठीक है, गुना कर दिए। प्लस 4 आ रहा है 2 के -3 बार। 4 आ रहा है 2 के -3 बार और 5 आ रहा है, 5 आ रहा है कितना बार? k + 2 बार। ये तो अभी अभी हमने कुल योगफल लिख लिया। अब कुल योगफल बराबर हो जाएगा औसत गुना नंबर ऑफ टर्म के। औसत क्या आया हुआ? 2.85। 2.85 औसत आया हुआ है 2.85। नंबर ऑफ टर्म क्या होगा? तो जितना भी ये है इन सारे को जोड़ दोगे तो नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा 2 + 5k। यहां पर हम लिख लेते हैं 2 + 5k + 5k - 7 + 2k - 3 और +k + 2। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म। 5 5 10 2 12 1 13 के। फिर है हमारे पास -7 3 10 2 2 4। क्या -6 आ गया क्या? यहां पर नंबर ऑफ टर्म हमारे पास क्या हो गया है? 13 के -6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन इतना तो करना ही पड़ेगा, बात पे ध्यान देना है। हम एक स्टेप और एक्स्ट्रा लिख रहे हैं। यहां पर हम लिख रहे हैं 2 दूनी क्या होगा? 4 प्लस 5 दूनी क्या होगा? 10 के प्लस 3 को 5 से गुना करोगे 5 तिया 15 के -7 तिया 21 प्लस 4 दूनी 8 के -12 प्लस 5 के प्लस 5 दूनी 10। इन सब का जो योगफल हो जाएगा इसको गुना कर दो। 13 को गुना कर दोगे 2 से तो 13 दूनी 26। 13 को गुना करोगे 0.8 से तो 13 8 104 होता है। 10.4 हो गया। इसको गुना करना पड़ेगा मन में। 13 दूनी 26, 13 दूनी या नहीं तो 13 तिया 39, 13 तिया अब माइनस 13 × 15 कर दो 195। 1.95 को घटा दोगे तो आ जाएगा हमारे पास। देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा ये 3 से 0.15 कम है क्या? 3 से 0.15 कम है। या तो इसको ऐसे कर दो 3 - 0.15 कम है। अब गुना किससे करोगे? 13 से। गुना किससे करोगे? 13 से। तो 13 को 3 से गुना करोगे 13 तिया 39। 13 को 15 से गुना करोगे तो 195 आता है। क्या आता है? 100। अब 2 डिजिट पहले दशमलव का मतलब हो जाएगा -1.95। -1.95। 39 में से 1 को घटा दोगे ये हमारे पास 37.05। यहां पर क्या लिख दोगे? यहां पर लिख दोगे 37.05 के माइनस 2.85 को किससे गुना करेंगे? 6 से। पहले दुगुना कर दो। 28 दूनी 56 1 57 5.7 आ गया। 5.7 को 3 से गुना कर देंगे तो 7 तिया 21 5 तिया 15 2 17। क्या 17.1 आएगा क्या? जोड़ो 10 के 15 के मिलके 25 के, 25 और 8 मिलकर के 33, 33 और 5 मिलकर के 38 के। तो एक तरफ हमारे पास क्या आ चुका है? ये 38 के। बाकी को जोड़ते हैं। इधर है 4, इधर है 10, 14 हो गया। 14 हो गया है प्लस में। 14 में से 12 को घटा दोगे 2। अब 2 आ गया प्लस में। अब -21 है। क्या -19 होगा क्या? और ये बराबर आ जाएगा 37.05 के -17.1 के।
38 में से अगर हम इसको घटाते हैं तो 0.95 आ जाता है के, और 19 को बराबर के उस तरफ भेज दोगे तो 19 में से 17 को घटा दोगे, 19 में से 17 को घटा दोगे तो ये आ जाएगा, 19 में से 17 को घटाओगे क्या आएगा, 1.9, यही ना आएगा। एक बार और जीरो बैठा दो, दशमलव से दशमलव उड़ गया, के का मान क्या आ गया है 2। जो भी टाइम लगेगा वो के निकालने में लगेगा, बाकी उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। और चूंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसी में पिछले साल का, 2022 में ही पूछा गया ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा है, और वो भी एनटीपीसी में। अब यहां पर देखो क्या करते हैं हम लोग, के का मान क्या आ गया 2। अब जब के का मान 2 आ गया है तो नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 में से 6 गया 20, 13 दूनी 26 में से 6 गया 20, के का मान यहां पर 2 रखोगे, 13 दूनी 26, 26 में से 6 को घटाओगे तो क्या आ पाएगा बताओ, 20, बोलो आएगा 20। फिर से सुनो ध्यान से, ये हमारे पास टोटल संख्या क्या आ गया 20। अब इसके बाद कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, बात को समझो। बोला 2 को प्रतिस्थापित कर दिया 6 से, 2 को हटाया 6 को लाया, तो जहां जहां 2 था, जहां जहां वहां वहां क्या आ गया 6। तो हम बोलेंगे कि 2 कितना बार आया था, 2 कितना बार आया था, तो 2 आया था 2 + 5 के बार, 2 प्लस के का मान क्या आया, 5 दूनी 10 2, तो 2 आया था 12 बार, कितना बार आया था, अब 12 बार आया था, अब 6 आएगा इसके जगह पे, क्या आएगा, तो 6 आएगा, तो वृद्धि कितना का हुआ 4 का, और 4 वृद्धि हुआ है 12 बार, तो 12 चौका 48 बढ़ गया ना जी, ओवरऑल में कितना बढ़ गया 48। हम यहां पर बोलेंगे कि इस 20 संख्या का एवरेज दिया हुआ था 2.85, 2.85। अब वृद्धि कितना हो गया 48, अगर वृद्धि 48 का हो गया है तो 20 संख्या में अगर वृद्धि देखोगे तो 2.4, ये 24 आ जाएगा ना, 24/10 का मतलब 2.4, उत्तर हमारे पास आ जाएगा 5.84225, यही हमारा क्या आ जाएगा उत्तर, आंसर आएगा डी। तो काफी ये बड़ा क्वेश्चन था, काफी ये बड़ा क्वेश्चन था, और कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। लिख लो इस क्वेश्चन को। बाकी नेक्स्ट टाइप कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, टाइप 5। अभी इसको एक बार उतार लो और इसको 2-3 बार रिपीट करके लिखना। कितना बार, 3 बार इसको रिपीट करके लिखना। ये देखो फिर आसान हो जाएगा, हम चूंकि स्टेप वाइज बताए हैं इसीलिए, नहीं तो अगर हम स्किप करना शुरू करते तो 3 लाइन में उत्तर आ जाता। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसको 2-3 बार 4 बार लिखना, ये देखो फिर आसान लगने लगेगा।